वंदे कृष्णम जगतगुरुम। व्योम टॉक्स नाम के फ्रॉड ने लगभग 1 साल पहले कहा था, लिख कर दिया था कि इजराइल 3 देशों से युद्ध में उलझेगा। हो गया। कहा था कि चाहे जितने फ्रंट खुल जाएं, जब तक इजराइल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और जब इजराइल आ जाएगा, उसका मोर्चा खुल जाएगा, तब यह युद्ध नहीं थमेगा। आज ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं इजराइल पे। यह औपचारिक शुरुआत है उस युद्ध की जो वर्षों से चला आ रहा है। कुछ नहीं होगा, शांति समझौते हो जाएंगे, बोलने वालों के मुंह से आज आवाज नहीं आ रही। सुबह हमें भी इस बात का पता तब चला जब अफसरों ने फोन करके बताया कि रूस अब ईरान के साथ मिडिल ईस्ट में उतर आया है। और जो बात हमने उन्हें कही वही आपको कहता हूं कि विश्व युद्ध के 3 बड़े थिएटर्स होंगे। पहला मिडिल ईस्ट यानी इजराइल का पूरा क्षेत्र, टर्की, ईरान समेत। दूसरा साउथ चाइना सी, जहां चीन अकेला ही यूएसए और नेटो की नेवी पर भारी पड़ेगा। और तीसरा भारत। ये इसी ऑर्डर में खुलेंगे, पहले इजराइल, फिर साउथ चाइना, फिर भारत। अब कुछ दिन महीने बाद आप ऐसी खबरें सुनेंगे अचानक सुबह कि साउथ चाइना सी में युद्ध शुरू हो गया है, चिंगारी भड़क गई है। वो लोग ये नहीं पूछते कि ये कहा था, ये नहीं हुआ। उनका आउटलुक होता है कि अगर ये कहा था और हो गया है तो बाकी भी होगा ही। 1% की भी संभावना हो तो भी। यही फर्क है। इसीलिए वे लोग ऊंचे पदों पर बैठकर देश चला रहे हैं और बाकी कलमवीर बने फेसबुक यूट्यूब पर उल्टा सीधा लिख रहे हैं। हम पर रोक है कि आप आर्थिक मंदी पर बात नहीं करेंगे। आपके फॉलोअर्स आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, डर फैलेगा। चलिए, हम तो चुप हैं मगर अखबार झूठ नहीं बोलते। हम अन्न संकट पर बोल नहीं सकते मगर ये तो झूठ नहीं बोलते। हम कहते हैं कि जो भी लेना चाहते हैं ग्रंथ को पीडीएफ्स के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द ये कहेंगे कि आप प्रचार नहीं करेंगे। हम उस दिन को जानते हैं और उसके लिए तैयार भी हैं। भक्त एकत्रीकरण पूरा होने में बस कुछ ही दिन है। विश्व झुलस रहा है, सनातन जाग रहा है। चाहे ग्रंथ के प्रमाण हो, चाहे ज्योतिषीय प्रमाण हो, हर तरह से बताया, सचेत किया, नाम की शरण का उपदेश किया। अब समय समाप्त हो चला। हथियार तन चुके हैं और अच्छे से समझना हो तो दूसरे विश्व युद्ध का इतिहास जरा देख लो। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। विश्व युद्ध यूं तो 1 सितंबर 1939 को शुरू माना गया, मगर 2 साल पहले जब 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया था, 4 साल पहले 1935 में जब इटली ने यूथोपिया और अल्बेनिया पर हमला किया था, ये हम भूल जाते हैं कि 1935 और 1937 में जब ये दोनों लड़ाइयां शुरू हुई होंगी, तब क्या किसी ने ये सोचा होगा कि 2-4 साल आगे एक महायुद्ध होगा? ये छोटी छोटी लड़ाइयां इतने बड़े महाविनाश में परिणत होंगी। जब 1939 में भी हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, तब सिर्फ 2 ही 3 देश लड़ रहे थे। 1-2 साल तक उस समय भी लोगों ने यही सोचा था कि बस थोड़े ही समय में पोलैंड हार जाएगा और इंग्लैंड को हरा दिया जाएगा और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते 30 देश हो गए। कितने लाखों करोड़ों आदमी मारे गए, उनकी संपत्तियां समाप्त हो गई। ये इतिहास है। यूक्रेन की लड़ाई 1 महीने में खत्म हो जाएगी, इजराइल की लड़ाई 1 महीने में पूरी हो जाएगी। यही सोचा था ना? हुआ क्या? हो ये सो ही जो रघुराई सोची राखा। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।